अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन के कबाब। तो इसके लिए सारी मैंने प्रिपरेशन कर ली है। चिकन को मैंने धो के स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है अच्छी तरह से। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 3 अदद मैंने सुरख मिर्च साबुत ली हैं और 2 टेबलस्पून मैंने साबुत गरम मसाला लिया है और हाफ़ प्याली मैंने चने की दाल की रात को भिगोकर रख ली थी ताकि चिकन के साथ अच्छी तरह से गल जाए। 2 अदद मैंने प्याज काट लिए हैं, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को मैंने क्रश कर लिया है। और मसाले, यहाँ वही बात है कि मसाले आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने डालने हैं। यहाँ मैंने एक खुला देगचा लिया है, खुले मुंह वाला, और उसमें मैंने ये अब सारा चिकन डाल दिया है। अब इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि चिकन और जो चने की दाल है वो अच्छी तरह से गल जाए। 4 मैंने ये बड़े वाले जो मग हैं भर के पानी के मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें मैं सारे मसाले, लहसुन, अदरक और प्याज और चने की दाल मैं डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी। ये सारे मसाले अब इसमें डाल दिए। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी जो क्रश की हुई थी। और अब इसमें चने की दाल जो मैंने रात को भिगो कर रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और ऊपर से ढकना देकर मैं रख दूँगी और उस वक्त तक मैं इसको पकाऊंगी तब जब तक ये अच्छी तरह से चने की दाल और चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं जी 20 मिनट के बाद। अब इसको चेक करके देखते हैं कि चने की दाल और चिकन गल गया है। आई थिंक चिकन जो है वो अच्छा खासा गल गया है और चने की दाल भी गल गई है। तो अब इसका पानी खुश्क होने तक जो है हम इंतज़ार करते हैं। ये देखें जी, पानी सारा खुश्क हो गया है और चिकन जो है और दाल जो है, चिकन और दाल अच्छी तरह से गल गई है और मैंने ये लकड़ी के चम्मच के साथ ही इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब हम इसको बाहर निकालेंगे डिश में और इसकी हड्डियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से ये चुन लेंगे। ये देखें, छोटी छोटी सी सारी जो हड्डियाँ अच्छी तरह से चुननी है ताकि शामी कबाब जब खाएं तो मुंह में ना आए। सारी ये चुन के और फिर इसको हम पीसते हैं। कूंडी डंडे में पीसना बहुत मुश्किल है, टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन ये है कि शामी कबाब बहुत मज़े के और बहुत अच्छे बनते हैं। इस सारे मटेरियल को पीसने के बाद अब इसमें अंडे ऐड करने हैं और उनको हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। कुछ लोग इस तरह भी बनाते हैं कि अंडे जो हैं वो बाद में उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर जो अंडे मिक्स करके शामी कबाब बनाए जाते हैं मुझे वो बहुत पसंद है। आप भी इसी रेसिपी के साथ बनाकर देखिएगा तो बहुत मज़े के और बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ मैंने सारे शामी कबाब बना लिए हैं और इसको मैं फिर फ्रीज़ कर लूँगी और जितने मैंने खाने होंगे मैं उतने इसको निकालूँगी और फ्राई करूँगी। यहाँ फ्राई पैन अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है, आप जो भी ऑयल डालना चाहें वो डाल लें, लेकिन ये है कि जो आँच है, जो फ्लेम है वो आपने मीडियम स्लो रखना है क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए होते हैं तो वो अंदर से फिर ऊपर से पक जाते हैं और अंदर से वो पानी पानी सा रह जाता है क्योंकि फ्रीज़ किए हुए होते हैं। तो इसीलिए इसको मीडियम स्लो फ्लेम पे पकाना होता है, फ्राई करना होता है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और खुशबू भी बहुत मज़े की है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे जो है वो मैसेज करके बताइएगा कि आपके शामी कबाब इस रेसिपी से कैसे बने हैं। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है और ख़ुशबू भी बहुत अच्छी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और
मुझे दुआओं में याद रखें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई थिंक कि आपकी भी ये शामी कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।